एक मिनट, कॉल बैक कर। रुको, क्या कर रहे हो? हेलो, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? तो बाहर निकलो, सुन रहे हो? हेलो, हे, तामीर दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। कौन बच्चा है? कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ उससे। तामीर मेरी बात सुनो। ऐसे फौरन मेरी गाड़ी से बाहर निकाल। तामीर, क्या है? तामीर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, दरवाजा खोलो। तामीर, शाबाश बेटा, दरवाजा खोलो। हम वापस चल रहे हैं, ठीक है? नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। तामीर, तुम्हारी तबीयत पहले ही बहुत खराब है बेटा, दरवाजा खोलो। देखो, जिद मत करो। कहा ना मैंने, नहीं खोलूंगा। खोल दो दरवाजा, जिद नहीं करते। चलो शाबाश, मेरी बात मानो। तामीर, 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 क्या कर रहे हो बेटा? दरवाजा खोलो, बाहर आओ बेटा। ये बहुत गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करते, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा मैं। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली रखिए। हम कोशिश करते हैं इसे गाड़ी से बाहर निकालने की। तामीर, डॉक्टर, इसकी गले की सूजन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसे बुखार भी हो सकता है। तामीर, मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? दरवाजा खोलो, शाबाश। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। एक मिनट, देखो बेटा, जो भी बात है बताओ मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी से बाहर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। हाँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, वरना मैं दोबारा गा नहीं सकूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो तो एक छोटा सा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के बाद तुम गाना गा मैंने सकोगे। आप लोगों की बातें सुन ली थी, सब कुछ सुन लिया था मैंने। डॉक्टर फरमान, मैं शीशा तोड़ रहा हूँ, वरना ये बेहोश हो जाएगा। अरे तुम मेरी गाड़ी का शीशा ठीक है, इतना ठीक है, नहीं आप तोड़ पीछे सकते। हट जाओ, मुझे शीशा तोड़ने तोड़ने दीजिए। बच्चे की नहीं रहा, बच्चा बेहोश हो जाएगा। गाड़ी की पड़ी ऐसे हुई। बच्चों को पकड़ के रखना चुपचाप चाहिए। यहाँ खड़े हो जाए। मैं क्यों चुपचाप खड़ा हूँ? क्या म्यूजिक की आवाज आ रही है तुम्हें? भरोसा बच्चे रखिए की मुझ पर, जान बच्चे को बचाना कोई ज्यादा नुकसान जरूरी नहीं है, होगा। शीशा बचाना मुझे करने जरूरी है। दीजिए जो ये मैं कर क्या रहा कर रहे हैं हूँ। आप? मैडम, आप जख्मी जरा हो साइड सकता पर हो है। जाइए। शीशा है, आप चकना खामोश चूर हो हो जाएं, मुझे जाएगा। शीशा प्लीज तोड़ने मत दीजिए। करें ऐसा। मैं रुक बस जाएं, तोड़ रहा हूँ प्लीज रुक इसे। जाएं। रुको रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अली बात करते रहो बात इससे। तुम म्यूजिक नहीं सुन रहे हो, सिर्फ लोगों की बातें ना सुनने की वजह से कानों पे हाथ है, क्योंकि तुम लोगों की बातें सुनना नहीं चाहते हो। स्टॉपर लगा दिया कान पे। मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह ही करता हूं, लोगों की बात ना सुनने के लिए कानों पे हाथ रखता हूं। मुझे पता है तुम डरते हो, डरता मैं भी हूं, पता है क्यों? कहीं अकेला मर ना जाऊं। मेरा भाई और मेरा खरगोश जन्नत चला गया, और अगर मैं नहीं जा सका तो कभी कभी ना चाहते हुए भी मैं लोगों का दिल दुखा देता हूं। जो बात मेरे जहन में आती है मैं फौरन लोगों के मुंह पे कह देता हूं, और मेरे ऐसा करने से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। हो सकता है इस वजह से मुझे जन्नत ना मिले। यहां पर भी लोग मुझे अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ता, उनके साथ होता हूं। भागता नहीं उनसे मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाग भी जाऊं मगर फिर वापस आ जाता हूं। अगर वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाएं और मुझे अपने साथ ना रखना चाहें तो भी उन लोगों के साथ खड़ा होता हूं मैं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत हो तामीर। तुमने देखा था कि हॉस्पिटल में जितने बच्चे हैं वो तुम्हारे दोस्त बनकर कितने खुश हो गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तामीर तो कितना अफसोस होगा उन सबको। तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें बहुत याद करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो, अब तुम ये दरवाजा खोलो प्लीज। तुम क्या महसूस करते हो मैं जानता हूं, मैं ये समझ सकता हूं, क्योंकि कभी कभी मैं भी तुम जैसा ही हो जाता हूं। कभी कभी भाग जाता हूं मैं, लेकिन फिर थक के वापस आ जाता हूं। तुम भी वापस आ जाओ,
क्योंकि तन्हाई तो बहुत बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज। चलो आजा। थैंक यू तामीर। नाजरी, आयशा साहिबा, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के चलते हैं। अंदर आइए प्लीज। चलो बेटा। आ जाओ। आदम, आदम, उठ जाओ बेटा। चलो उठो, हम लोग जा रहे हैं। चलो शाबाश, उठो मेरी जान। सादत साहिबा रुके, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए। आपको मुझे रोकना होगा। क्या मतलब? आपके बेटे का ऑपरेशन बहुत रिस्की है। इसका दिल रोककर हमें मशीन से जोड़ना होगा, और जब मशीन हटाएंगे तो उसके दिल के धड़कने का इम्कान बहुत कम है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब फैसला आपका ही है, ठीक है? आपके बेटे के दिल में 25 मिलीमीटर का गैप है, जबकि उसको 8 मिलीमीटर का होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उसका गैप मुझे कितना कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है। परेशानी तो यह है कि दिल के गैप की शक्ल भी बिगड़ी हुई है, और एक मेरा असिस्टेंट है जो बार बार आकर कहता है कि हम इसकी कैप की जगह को बदल देते हैं, लेकिन फिर कोई दूसरी जगह नहीं है जहां से हम आर्टरी को वापस जोड़ सकें। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि हम एक 6 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी करने जा रहे हैं। उसकी रगें बहुत बारीक हैं, तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम किन हालात में ये ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। एक छोटी सी गलती भी अगर हुई तो फिर उसके बाद मेरे बेटे का दिल दोबारा नहीं धड़केगा। मैंने फैसला कर लिया है, सिर्फ आप मना कर सकती हैं, क्योंकि मैं तो ये ऑपरेशन जरूर करूंगा। आप ऑपरेशन करें डॉक्टर। अल्लाह की बात में आप पर ही भरोसा करती हूँ। मेरे बेटे को बचा लें डॉक्टर। आप इसके साथ रहें, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर।
अल्लाह खुश रखे आपको। इमरजेंसी के पेशेंट अब्दुल गफूर साहब के साथ जो भी हैं वो फौरन ऑपरेशन थिएटर में आए। कब कहाँ चला गया मेरा? डॉक्टर नाइला शाह रिसेप्शन पे राब्ता करें। बस 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 बहुत हो गया, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, चलो बैठ जाओ। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वरना थोड़ी देर में ज़मीन पे गिर जाता। आज तो एक बहुत ही मुश्किल दिन था। दिमीर, सुबह से अब तक कोई स्टेथोस्कोप, कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ अपने हाथ में लिया? किसी ने तुम्हें किसी किस्म का इंटरवेंशन करने की इजाज़त दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम इस वक्त अपनी पनिशमेंट ड्यूटी पर हो। दिमीर, तुम जानते हो ये इस हॉस्पिटल की बहुत पुरानी रिवायत है। एक ज़माना था जब एक टीचर को दूसरे टीचर पर बहुत गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने उसको घर नहीं भेजा और उसको कुछ भी करने की इजाज़त ही नहीं दी। उसके बाद आगे चलकर यही चीज़ असिस्टेंट के साथ भी करना शुरू कर दी गई। ये कैसा रिवाज है आखिर? कितने घंटों से ड्यूटी पर हो? याद तो नहीं, मगर 40-50 हो गए होंगे। बस आज दिन के इख्तिताम तक तुम बर्दाश्त कर लो और फिर उसके बाद सजा का रिकॉर्ड तुम तोड़ दोगे। ये रिकॉर्ड तुम्हारे ही प्रोफेसर में से किसी का है। अच्छा, सच में? डॉक्टर फरमान? ये मैं कभी नहीं बताऊंगी। डॉक्टर तांजू तो नहीं हो सकते? देखो, तुम लोगों को ये दिखा दो कि ये काम तुम्हारे लिए कितना अहम है। वैसे भी उनसे रहा नहीं जाएगा और आकर तुमसे बात कर लेंगे। ठीक है। दमीर, मेरे साथ आओ जरा। डॉक्टर फरमान। अभी नहीं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाज़ली सब संभाल लेगी। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, समझे? क्या? क्या आप ऊंचा सुनते हैं? ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने बर्लिन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हो सकता है ऑपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है आपको? बिल्कुल, अभी तकलीफ में है वो, और अगर ऐसे ही रहा तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। किसने हक दिया है आपको कि आप मुझसे इस तरह से बात करें? बताएं मुझे। और वैसे भी आप इस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जचते। खैर ठीक है, वैसे भी बहुत जल्द लोग जान जाएंगे आपके बारे में। क्या मतलब है आपकी बात का? आप कहना क्या चाह रही हैं? जल्दी ही समझ आ जाएगा सबको। ये चाहती हैं कि ऑपरेशन ना हो। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले जो हुआ वो आपने देखा नहीं? हाँ, नहीं देखा मैंने, और ना ही देखना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जाना है मुझे। हम बर्लिन में इसका इलाज करा लेंगे। आखिर क्यों आप लोग मेरी जान नहीं छोड़े? हाँ, हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है, मैं डिस्चार्ज नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है आयशा साहबा कि आप कॉन्सर्ट में हिस्सा नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। चलो अली। हाँ? क्या मतलब है आप डिस्चार्ज नहीं कर सकती? मैं आखिर तामीर की माँ हूँ। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं? नाज़ली साहिबा, 1 मिनट प्लीज। तांजू सर आपको बुला रहे हैं। सर, कोई बात है क्या? आपने मुझे बुलाया? मुबारकबाद देना चाहता हूँ तुम्हें, आदिल को, सिल्वी साहिबा को, नर्सेज, पेशेंट्स केयर को। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। देखकर बहुत अच्छा लगा कि सब एक साथ कितने जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि बताने के लिए कुछ हो ही ना। देख लेंगे। ये अलमारी खोल सकती हो? मेरे कोट की जेब में कागज है, उसे लेकर आओ। नाज़ली, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे तुमसे नफरत है, बल्कि ये करते हुए मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। मेरे डिपार्टमेंट में किसी की मौत हुई है और मेरा फर्ज है कि मैं उसको साबित करूं। खोलो उस कागज को, खोलो।
ऑटोप्सी परमिट? ऑटोप्सी परमिट। अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो ऑटोप्सी बता देगी। अब कागज वापस रखो और जाओ जाओ। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर तांजू। शुक्रिया। ऐसे और अगर यहाँ पर ये, हाँ, इसके बाद कुछ हो सकता है। सही सही सही, ऐसा ही होगा। और इसके अलावा 14 मिलीमीटर। हम लोग 14 मिलीमीटर कर देंगे। तमीर, ठीक हो तुम? होश में हो? जागे हुए हो? हाँ बिल्कुल डॉक्टर। तमीर, इस बच्चे को हमें बचाना है। तुम बहुत देर से सोए नहीं हो। अगर ठीक नहीं हो तो मैं किसी और को ले जाऊंगा तुम्हारी जगह। ऐसा मत कीजिएगा सर, मैं आदम को जानता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकूंगा, प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं भी। तो ठीक है, फिर चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बीनेश साहिबा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं फरमान साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी तक उस केस की फाइल नहीं आई मेरे पास, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो ठीक है, मैं डॉक्टर अली की खबर छाप दूंगा। क्या मतलब? उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसे ऑटिज्म है। वो मरीजों पर अपनी मनमानी करता है। फाइक, क्या आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर भेजने के लिए मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? बताएं। ठीक है, जैसा आपका दिल चाहे। मुझे एक मरीज की माँ ने बताया कि उसके बेटे का केस उसने खराब किया है। देखिए फाहिक साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि यहाँ पर सभी डॉक्टर्स को बहुत जांच पड़ताल के बाद रखा जाता है। मेरे पास खबर छापने की आज़ादी है। मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आया हूँ और हर कोई मुझसे नजरें चुरा रहा है। रिपोर्टर हूँ मैं, रिपोर्टर। अगर आपने उस ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया तो याद रखिएगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही छाप दूंगा। आगे आपकी मर्जी। अल्लाह आपको खुश रखे। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आखिरकार ये हमारा काम है। आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। जानती हो ना तुम, जिस रिपोर्टर को तुमने बुलाया है वो अली की खबर बनाने के लिए तैयार खड़ा है। ये क्या बात कर रही हो? वो आदमी यहाँ वहाँ हर जगह पुलिस की तरह घूम रहा है, तफ्तीश भी कर रहा है वो। तो फिर तुम्हारे इन कीमती फरमान साहब को अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकाल लेना चाहिए। ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी। डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ बोलो नाज़ली। डॉक्टर तांजू को सब कुछ मालूम है। क्या जानते हैं? वही आइसन साहिबा के बारे में। उन्होंने ऑटोप्सी का परमिट निकलवाया है। आओ मेरे साथ। डॉक्टर, मैं जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नाज़ली आराम से, रुक जाओ।
लेकिन डॉक्टर। बेटा, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गई? अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल करवा दिया तुमने? नाज़ली, तुम जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। जहां तक तांजू का मामला है वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अब तुम यहां से सीधा साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगी। मैंने उसे कह दिया है तुम आ रही हो। चलो अब जाओ यहां से बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदम का ऑपरेशन होने वाला है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आदम, तुम्हें ये गाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा गाना था कि मैं सुनते सुनते सो गया। सुकून मिल रहा था मुझे। ये गाना तामीर ने गाया है। अच्छा, तामीर ने गाया है ये? सच में बहुत अच्छा गाया तुमने। यहाँ आओ ना। क्या तुम भी बीमार हो? आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मेरा भागना दौड़ना बिल्कुल मना है, लेकिन कोई बात नहीं। ऑपरेशन के बाद मैं भाग भी सकूंगा और स्कूल भी जा सकूंगा। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा तो नहीं है मेरे। क्या तुम डर रहे हो ऑपरेशन से? थोड़ा सा डर रहा हूँ मैं, मगर ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ के डॉक्टर्स भी। अब तो एक मशहूर सिंगर मेरा दोस्त बन गया। मैं गाँव जाके सबको बताऊंगा ये। देखा तुमने, मुझे भी मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोगों के दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम्हें गाना गाना वाकई पसंद है? हाँ पसंद है, मगर तुम बहुत अच्छा गाते हो। शुक्रिया। मालूम करो और देखो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आज कौन ड्यूटी पर है? अपना फोन बंद करो, बंद करो फोन। 1 मिनट। ये ऑटोप्सी नहीं होगी। मेरी बात हो गई है। फिर फोन करता हूं। मैंने ये पूरा केस रिपोर्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ महीने लग जाएंगे इसमें। आपने मुझसे छुपा लिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रिपोर्ट कर दी। ये तो मैं शुरू में ही कर देता, लेकिन हाँ, मैंने तुमसे छुपाया यह सच है, क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर्स का भी उतना ही ख्याल है जितना कि अपने मरीजों का। तांजू, अगर तुम एक दिन भी मेरी सीट पर बैठे तो मेरा मशवरा है, तुम्हें भी वही सब कुछ करना पड़ेगा जो आज मैंने अपनी टीम के लिए किया। तो फिर कौन है? किससे गलती हुई है बता। इससे क्या फर्क पड़ता है? अथॉरिटीज खुद मालूम कर लेंगी। अगर तुम वाकई में इस हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन बनना चाहते हो तो तुम ये बात हम दोनों के बीच रहने दोगे। एक मरीज मर गया, यही बर्दाश्त करना मुश्किल है, और अब इन्वेस्टिगेशन का बताकर लोगों को और परेशान न किया जाए।
ये फैसला मेरा होगा। तुम बिल्कुल मत घबराना बेटा, डॉक्टर अंकल तुम्हें ठीक कर देंगे। ये ठीक कर देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल ठीक कर देंगे। एक मिनट रुको जुनैद। ओह वाह, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमान, इसमें कामयाब तो हो जाएंगे ना हम? दुआ करती रहना। रुको, चेक करो कितना है। पूरा 14 है सर। ठीक है। इसका सेप्टल टिश्यू मेरी उम्मीद से ज्यादा सख्त है। मेरे ख्याल में जितना हम फ्लो चाहते हैं उसके लिए काफी नहीं है। सेप्टम को 13 पर ला रहा हूं। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि हम वॉल्व को 13 पर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो थ्योरी थी, ये पेशेंट है। 13 मिलीमीटर होगा। ओके। उठो तामीर, बहुत आराम हो गया। अब हम घर चलते हैं। मैं तुम्हें बर्लिन में ज्यादा बेहतर डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या मतलब है नहीं जाऊंगा मैं? चलो बेटा, जिद नहीं करते, चलो मेरे साथ। शाबाश। नहीं जाना मुझे। तामीर बेटा, नेक्स्ट वीक तुम्हारा कॉन्सर्ट है, क्या तुम वहां जाके गाना नहीं चाहते? ऑपरेशन होगा मेरा। ये सब आपने सिखाया ना इसे? मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और ठीक होकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं और गाने गाऊं। मेरी बात सुनो बेटा। रुकिए, मेरे ख्याल से बाहर चल के बात करनी चाहिए हम लोगों को। कुछ बातें हैं जो तामीर के सामने मैं आपसे नहीं कह सकता। ये बातें अगर इसके सामने करेंगे तो खतरा है। साफ करना जरा। तमीर एस्पिरेटर। थोड़ा और। कितनी देर हो गई है? 1 घंटा 16 मिनट और हमारे पास 2 घंटे का ही वक्त है। बस जल्द खत्म हो जाएगा। हाँ, 13 मिलीमीटर। मेजर करो। 13 ही है डॉक्टर। ठीक है फिर। बहुत बारीक है ये। डॉक्टर मेरे ख्याल से ये बंद नहीं हो पाएगा क्योंकि वॉल्व को सपोर्ट नहीं मिल रही है। गलती कर दी, गलती कर दी। अब 13 मिलीमीटर तक जाना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे ख्याल से एक रीअटैचमेंट पॉइंट है। रुको रुको, मैं देखता हूं। रुको डॉक्टर, ये हमें 14 पर नजर नहीं आ रहा और बाकी टिश्यूज भी नजर नहीं आ रहे। अब सिर्फ एक ही हल है, हम इसको एंकर बनाकर वॉल्व को मूव कर सकते हैं। अली का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, तो चलो करते। चलो स्टिच करो। मेरा बेटा एक जीनियस है, देखा है ना आपने? गाना गाना हमेशा से उसका ख्वाब रहा है। मैंने बचपन में गार्डन में एक कुत्ते का बच्चा देखा। जब भी बर्फ पड़ती थी खुश होकर कूदता था। मैं
समझता था कि उसको बर्फ बहुत अच्छी लगती है, मगर दर हकीकत वो ठंड की वजह से उछलता था। तामीर की भी कैफियत यही है मुझे लगता है। आपको लगता है कि उसको गाना गाना पसंद है इसीलिए वो गाता है, मगर असल में उसे ठंड लगती है। मैंने पहली बार कंपैरिजन किया है इस तरह। अब पता नहीं ये ठीक बैठा है कि नहीं, लेकिन तामीर गाना इसलिए गाता है ताकि आप उसको पसंद करें। अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। काश मेरी अम्मी होती और मुझसे जबरदस्ती वो चीजें करवाती जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अगर साथ होती तब ना। प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता साहिबा लैब में आइए। प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता साहिबा। आप किसके साथ आई हैं यहाँ पर? बेटा, ऑपरेशन हो रहा है उसका। तो क्या आप अकेली हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं है आपके साथ? बच्चे हैं मेरे, मगर वो अभी बहुत छोटे हैं और वो काम भी करते हैं। इन बच्चों का बाप अभी इस दुनिया में नहीं है और मैं सफाई का काम करती हूँ घरों में। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। दिल का मर्ज है मेरे बच्चे को। देखिए, यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस मेरे बच्चे मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खेल कूद नहीं पाएगा कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सकेगा कोई बात नहीं, अगर वो स्कूल नहीं जा पाएगा तो कोई बात नहीं। मेरे लिए यही बहुत है कि वो जिंदा रहे। चाहे तो मेरी जान ले ले मेरा रब, मगर उसकी जान बख्श दे, मेरी जान भी उस पर कुर्बान। बस उसकी जिंदगी बच जाए। अच्छा तामीर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? येलो। अच्छा, सच में? देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे।
मुझे माफ कर दो तामीर, तुमसे माफी मांगती हूँ मैं। कर दोगे ना माफ अपनी माँ को तामीर? मेरे बच्चे तामीर, I'm really sorry बेटा, मेरी जिंदगी, मेरी जान। क्या तुम सिर्फ मेरी खातिर गाना गाते हो? हाँ, गाना गाना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कभी कभी थक जाता हूँ मैं, और फिर आपकी खातिर गाता हूँ। ऐ मेरा बच्चा, मेरी जान, यहाँ हो मेरे पास। मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं जानती हूँ। तुम मेरी वजह से कितनी तकलीफ में रहे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, देखिएगा अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, सब ठीक हो जाएगा अब तामीर। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकती हैं, मैं अब मजीद आपको नहीं रोकूंगी। अली बहुत खुश होगा ये सुनकर। मगर मुझे उनसे सबसे पहले माफी मांगनी होगी डॉक्टर। वो क्यों? तमीर, सिजर्स। ये लो। हाँ तो अब हम इन्हें बाईपास से निकाल सकते हैं। चलो चलो चलो, सब ठीक होगा। डॉक्टर 12 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं पैडल ले आऊं? आराम से, अभी नहीं, आराम से आराम से। कितना वक्त है? 2 घंटे और 32 मिनट। डॉक्टर हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें पंप स्टार्ट करना होगा। अभी नहीं। फिर पैडल ले आता हूं। कहा ना नहीं, अभी नहीं। चलो आदम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदम बेटा चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आ जाओ प्यारे बच्चे, आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर। तमीर रुक जाओ अभी। डॉक्टर। फाइन फाइन फाइन। डॉक्टर। शाबाश शाबाश, यस कर दिखा। जबरदस्त, शुक्र है अल्लाह का। तमीर अच्छा काम किया है, आप सबने भी अच्छा काम किया है। वेल डन एवरीवन। शुक्रिया डॉक्टर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बेहतर होगा जल्दी यकीन कर लो, क्योंकि तुम्हें पेशेंट को क्लोज भी करना है, समझे? ये हुई ना बात, तुम सब ने अच्छा काम किया। तमीर तुम्हें इस वक्त संजीदा रहना है।
ठीक है डॉक्टर। शायद यहाँ बिठा के लोगों को रुलाना काम है आपका। ये बात थोड़ी देर में वाजे हो जाएगी। तो सेशन शुरू, ठीक है। देखें डॉक्टर, मैं आजकल इतनी मसरूफ़ हूँ कि जैसे ही सोने के लिए लेटती हूँ सो जाती हूँ फ़ौरन। तुम्हारी कंसंट्रेशन कैसी है? फोकस करने में कोई मसला होता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि आज सुबह ही रूबिक्स क्यूब को मैं पूरा सॉल्व करके आई हूँ। क्या वाकई में? मतलब बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा फोकस करने की और ज़रूरत है। ये तो नॉर्मल बात है ना? मतलब आपके साथ भी ऐसा होता होगा? हद से ज़्यादा ठीक हो तुम नाज़ली। बहुत शुक्रिया। तारीफ नहीं की मैंने तुम्हारी, तुम्हारा मसला बताया है। क्या मतलब? मैं तो ऐसी ही हूँ। क्या इंसान अपने साथ होने वाले वाक़यात से मुख्तलिफ तरीके से नहीं निकलता? तुम सही कह रही हो, मतलब निकल आता है बिल्कुल। लेकिन तुम क्या करती हो? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ट्रीटमेंट या छुट्टी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आदिल साहब से मैं बात करूँगी, तुम इसी तरह से काम जारी रख सकती हो। ज़बरदस्त। तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो नाज़ली, और इस बहादुरी की वजह से आज तुम इस मकाम पर हो। और ये बात भी वाज़ेह है कि तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हाँ, शायद हो सकता है। ये भी तो मुमकिन है कि जो तुम दुनिया को दिखाती हो वो तुम हो नहीं, सच्चाई से भाग रही हो। मैं तुम्हारा माजी तो नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि तुमने अपने दिल में कुछ छुपाया हुआ है और वो बात तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। चीज़ों से भागना बहादुरी नहीं होती नाज़ली, बल्कि उनको हल करना, उनका सामना करना बहादुरी होती है। तुम्हारे अंदर जो सच्चे जज्बात हैं उन्हें अपने अंदर से निकाल कर किसी से बांटना होगा। और ज़रूरी नहीं कि वो बातें तुम मुझसे शेयर करो, लेकिन सोचो कि वो इंसान कौन हो सकता है। हर किसी के पास होता है। अब क्या मैं टिश्यू ले सकती हूँ? बिल्कुल। डॉक्टर, आदम कभी फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकेगा, बल्कि उसको पूरी जिंदगी थकावट का सामना रहेगा। मगर आदम पढ़ेगा जरूर। क्या सच में? ऐसे ही इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको डॉक्टर, अल्लाह खुश रखे। और हाँ, उसका जो दिल है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए परेशान मत हो, ठीक है ना? और उसके लिए बस दुआ कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे डॉक्टर। आपको भी, और आप जैसी तमाम माओ को भी। आयशा साहिबा मान गई हैं, तामीर ठीक हो जाएगा। हमें ऑपरेशन की जल्द से जल्द तैयारी पूरी करनी होगी। तुम ये बात सुनकर खुश नहीं हुई? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे बात करना चाहोगे?
हाँ बिल्कुल चाहूंगी अली। अली ये ऑपरेशन नहीं कर सकती मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ अली, लेकिन मुझसे पहले की तरह दोबारा कोई गलती हो गई तो फिर? मतलब उस बच्चे के जो ख्वाब है वो तो चकनाचूर हो जाएंगे ना। और तुम्हारे जो ख्वाब है उनका क्या होगा? क्या सर्जन बनना तुम्हारा ख्वाब नहीं था? देखो, जब से मैं इस हॉस्पिटल में आया हूं मैंने कितनी गलतियां की हैं। डॉक्टर फरमान तो मुस्तकिल मुझे डांटते ही रहते हैं, तो क्या करूं मैं? इस सब की वजह से हार मान लूं मैं? मेरे ख्याल से ये करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इंसान को ख्वाब पूरे करने चाहिए। और तो और डॉक्टर आदिल भी ये कहते हैं। उनके पास चली जाओ, वो तुम्हें भी यही बातें बताएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जानते हो तुम। क्यों, क्या मैंने अपनी बातों से तुम्हें कायल कर लिया? सच में तुमने बहुत ही अच्छी बात की है। वैसे तो यकीन ही नहीं आता कभी कभी अली। वजह? क्या मैं भरोसे के काबिल नहीं हूं? नहीं, मुझे ये यकीन नहीं आता कि तुम जैसा भी कोई इंसान मौजूद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? आकर खुद देख लो। आ जाओ। डॉक्टर। नाजली, क्या हुआ? डॉक्टर, तामीर का ऑपरेशन मैं करना चाहती हूँ। हाँ जरूर। कोई गलती नहीं करूंगी मैं। नाजली, उस बच्चे की जिंदगी का मामला है। एक छोटी सी गलती की वजह से ये बच्चा सारी जिंदगी गाना गाने से महरूम हो सकता है। मैं ये कब कह रही हूँ कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। वैसे भी परमिशन कहाँ है मुझे, और आप भी तो वहीं पर होंगे। अगर मैं कोई गलती करूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। आप हमें हर वक्त कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, तो ये भी सिखा दीजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। देखें डॉक्टर। हाँ कहो। कल मैंने अपना एक मरीज खोया था। अगर आज ये ऑपरेशन नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अहमियत देते हैं, मतलब सर्जन के तौर पर। प्लीज डॉक्टर। अच्छा, मान ली तुम्हारी बात। डॉक्टर, एक और बात है। अब क्या है? मैं चाहती हूँ कि मेरा असिस्टेंट अली बने। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। बच्चे को उसी ने तो मनाया था। डॉक्टर, आप भी तो वहाँ पर थे। हम में से कोई नहीं मना सका उसे, कोई नहीं समझ सका उसे, कोई नहीं मना सका। सिर्फ अली ने मनाया उसे। बात ये नहीं है, समझी? बात ये नहीं है। तुम कहो जाकर उन्हें। मैं नहीं कह सकता, मुझे डर लगता है। डर क्यों लग रहा है? तुम ही थे ना जो थोड़ी देर पहले समझा रहे थे मुझे। हाँ, मुझे कायल किया था ना तुमने। तुम्हारी बात अलग है। वो गुस्सा करते हैं, मुझे डर लगता है। क्या सर्जन बनना तुम्हारा ख्वाब नहीं है अली? तुम ही कह रहे थे ना मुझसे कि अपने ख्वाबों के पीछे भागो। तो तुम अपने ख्वाबों के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो? जाओ कह दो उन्हें, कह दो कि ये मेरा ख्वाब है। तुम्हें ये जाकर उनसे कहना पड़ेगा। जाओ जल्दी। मैं ये करूंगा। हाँ कर सकते हो। हाँ मैं कर सकता हूँ। जल्दी जाओ। कर सकता हूँ मैं। डॉक्टर, डॉक्टर फरमान। क्या हुआ अली?
इस ऑपरेशन में मुझे फर्स्ट असिस्टेंट होना चाहिए। अभी जो जवाब दिया था मैंने वो सुना नहीं तुमने? आपने जवाब ही कहाँ दिया था? चलो फिर अभी दे देता हूँ। नहीं, जाओ, पीछे जाओ। डॉक्टर, ठीक है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मगर वो कवानीन के मुतालिक थी। मैंने ना मरीजों के साथ और ना ही लोगों के साथ गलती की है। मेरे ख्याल से इस जॉब के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अली, डॉक्टर, ये मेरा ख्वाब है। और अगर मैं कामयाब ना हो सका, सर्जन बनने के ख्वाब से हाथ धो बैठूंगा। क्या संजीदा हो तुम? हाँ हूं, वादा करता हूं मैं। अगर आपके कहने के मुताबिक मैं कामयाब ना हो सका तो मुझे भले निकाल दीजिएगा। एस्पिरेटर पकड़ने से ज्यादा करना चाहता हूं मैं कुछ। उस बच्चे की मदद करना चाहता हूं मैं। भूला मत वादा अपना। तो हाँ समझू मैं? ऐसा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। मान गए। मान गए। तामीर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिस्टुला सही से लोकेट करना। ये मुमकिन है कि वहाँ कुछ नर्व ऐसी हो जिनको हम बचा सके। वो कैसे? ये बात तो मालूम होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि सर्जरी तुम कर रही हो। बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हम कर लेंगे ये। चलो शुरू करो तुम लोग। यही हूं मैं। ठीक है, फिर शुरू करो। स्कैल्पेल। डिसेक्टर। डिसेक्टर। स्पंज। कोटरी। फिस्टुला निकाल रही हूँ मैं। एहतियात से। अगर तेजी से आगे बढ़ती रही तो कार्टिलेज तक पहुंच जाओगी। लरेंजियल नर्व को बिल्कुल टच मत करना। ठीक है डॉक्टर। बाइपोलर फोर्सेप्स। रुक जाओ। क्या हुआ अली? तामीर दोबारा गा सकेगा, दोबारा गा सकेगा ये। अच्छा, कैसे?
हमने सिटी स्कैन में देखा था कि लेरेंजियल नर्व को बचाना नामुमकिन है, लेकिन अब अगर हम लेमिनल फिस्टुला के डायमेंशन को देखें और उसको एसोफोगोग्राफी से मिलाएं और फिर हम इंसिजन को ब्रोंकस और कार्टिलेज के ऊपर वाले हिस्से में करें अगर तो तुम थायराइडल कार्टिलेज को काउंटर वाइज घुमाओ तो फिर तुम फिस्टुला को छोड़ते हुए नर्व को बचा सकोगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो काफी नुकसान पहुंच सकता है इससे। ऐसा ही होगा। इसके ख्वाब सच हो जाएंगे नाज़ली, तामीर के ख्वाब सच हो जाएंगे, वो गा सकेगा। अब वो कभी भी अकेला नहीं होगा नाज़ली। बहुत हो गया, इस पर ध्यान दो। चलो। एस्पिरेटर। वो ठीक है ना? चिड़ियाओं की तरह चहचहाएगा तामीर। ये कयास सराई मैंने आदम से सीखी थी। उसकी नर्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी। अल्लाह सेहत दे उसे। Thanks again. खुश रखे अल्लाह उसे। आमीन। तुम ये कैप इसके ऊपर लगा दो, फिर ये और मज़ाहिया लगेगा। ये कैसा लग रहा है? ओह बहुत अच्छा। ये डॉक्टर साहब ने दरअसल हमें ये डॉक्टर तमीर ने बताया था कि कहाँ से मिलेगा, तो हमने वहाँ से जाकर ले लिया। हाँ डॉक्टर, मैंने ही बताया था इन्हें। डॉक्टर मैं काफ़ी घंटों से ड्यूटी पर हूँ, तो मैं हाँ वो जो रिकॉर्ड है ना सजा वाला, ड्यूटी का। किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हो? ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। माफ़ कीजिएगा, शायद मुझे गलतफहमी हो गई। उल्टी कर दो इसकी कैप, डांसर लगेगा ये डांसर। थोड़ा सा और घुमाओ इसे। डांसर बन गया ये। और इसके हाथ को ऐसे कर दो। आप लोग इस कमरे में सही से सेट हो गए ना? सबका मूड भी अच्छा लग रहा है? ये लोग आपको कहीं तंग तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो बता दीजिए, मैं बाहर निकाल दूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत ख्याल किया है हमारा। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सबका मूड तो खराब नहीं करना चाहती, लेकिन हमें एक आखिरी काम करना होगा। तमीर तुम घर जाओ। मुझे उम्मीद है तुमने आज बहुत कुछ सीखा। जी बिल्कुल डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सेहत दे तुम्हें। चले ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, अल्लाह सलामत रखे आपको। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह सलामत रखे आपको। प्लीज मत कीजिए। अब तुम आराम करो और दमीर भाई ने जो खिलौना लिया ना तुम्हारे लिए, उससे खेलो। ठीक है। बाय बाय। मुझे नहीं लगता कि तुम इंटरव्यू देना चाहते हो। क्या देना चाहिए? ऑपरेशन करना था वो मैंने कर दिया, अब सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर मैं। नहीं, तुम रहने दो। इंटरव्यू मैं खुद देख लूंगी। कुलसूम के साथ दूंगी इंटरव्यू में। क्या मतलब? क्योंकि यही इंसाफ है मेरा। बच्चे को यहाँ वही लेकर आई थी, चाहे उसकी नीयत जो भी हो। इतना हक तो बनता ही है उसका।
तंग कर रही हो ना तुम? नहीं, कोई और बात है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी वरना नाराज हो जाओगे तुम, तो इसलिए पूछने की जहमत बिल्कुल मत करना। और मैं पूछूंगा भी नहीं। एक मिनट, अभी आई। कुलसुम साहिबा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। चलिए, इंटरव्यू देने का वक्त आ चुका है। क्या? मैं चाहती हूँ हम साथ इंटरव्यू दें। तुम और मैं? हाँ बिल्कुल। अब इस पूरे काम में तुम्हारा इतना हिस्सा तो बनता ही है ना? और तुम ये चाहती हो कि अली के बारे में कोई खबर ना बने? और तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम ये काम जल्दी सीख रही हो, मुबारक हो तुम्हें। काश तुमने पहले बता दिया होता तो मैं अपने बाल ही सेट करवा ली थी। अच्छा खैर छोड़ो, देख लूंगी मैं। फाइक साहब, मैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले कुछ मालूमात लेना चाहती थी आपसे। जी ठीक है। चलिए मेरे कमरे में। मुझे टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत जल्दी चाहिए और कुछ नहीं। हेलो डॉक्टर, मुझे अपनी ड्यूटी करते हुए 70 घंटे हो चुके हैं। तो फिर क्या करूं? तुम्हारा नाम बाहर सुनहरी हरूफ में लिखवा दूं? कैसा रहेगा? कहो तो कर दें साहब। नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है ना। क्या फजूल बातें कर रहे हो? चलो शाबाश घर जाओ और आराम करो। कल पूरी तवानाई के साथ मुझे यहीं मिलना, समझे? ठीक है सर, लेकिन मैं तो समझा था वो जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। ठीक है, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में चला जाऊंगा। दमीर। डॉक्टर आप? हद करते हो बेटा तुम भी, लेकिन मैं तुम जितना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तीसरे ही दिन मैंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे भाई। सच कह रहे हैं? हाँ। तो वो आप थे डॉक्टर? क्या मतलब, कब? बैठो 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 बैठो। आइए बैठिए। वो काफी पुरानी बात है बेटा। उस वक्त मरहूम फारूक साहब सलामत थे। हमारी बीनिश साहिबा के वालिद वो उस वक्त चीफ डॉक्टर थे। मैंने एक छोटी मोटी शरारत कर दी थी और वो मुझसे नाराज हो गए थे। क्या किया था आपने? वो तो नहीं बता सकता मैं। लेकिन एक बहुत अहम बात है दमीर, तुम अपना रिकॉर्ड खुद तो ब्रेक नहीं करोगे ना बेटा? अरे बिल्कुल नहीं सर, सबक मिल गया मुझे। हाँ, शाबाश मेरे बेटे। तो क्या ख्याल है, अब तो खुश होंगे आप? जी बिल्कुल, एक खबर की बजाय दो मिल गई। तो बताइए कि अपने पोर्टफोलियो में कौन सी न्यूज़ शामिल करेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जरी थी या फिर अली की? वो आप खुद देख लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिक्र मत करो तुम।
दमीर, दमीर, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी, लेकिन अगर इस खुशी की वजह पता चल जाए तो और भी अच्छा होगा। खबर मिल गई मुझे। हाँ, रिकॉर्ड की बात कर रही है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है मैंने। कैसे रिकॉर्ड? हाँ, मैं तुम दोनों के मिलने की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हो? दमीर, मेरा मतलब मैं तो हमेशा से ऐसा ही चाहती थी, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये नहीं जानती थी। लेकिन ये अच्छा हुआ, मेरे दो अच्छे दोस्त साथ जो हो गए हैं। नाज़ली, एक मिनट। कोई बहाना मत बनाना मुझसे, समझ गए? जो होना था वो हो गया ना। नाज़ली, लेकिन याद रखना कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, और उसके हवाले से कोई मशवरा चाहिए तो उसकी फीस लूंगी मैं, समझे? खुदा हाफिज। वैसे मुबारक हो तुम्हें। नाज़ली, बस अपनी सोच में नाज़ली और अपने आप को एक दूसरे के करीब लाओ और फिर देखो शायद ये तुम्हें अच्छा लगे। अली, ओ नहीं नहीं, ठीक है, मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ घबराओ नहीं, कुछ नहीं। क्यों क्यों हंस रही हो तुम? कुछ हुआ थोड़ी है। जिस तरह से तुम यहाँ पर बैठे थे, तुम्हें देखकर हंसी आ गई मुझे। कुछ भी नहीं किया था, इससे तुम्हारा वास्ता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है अली, अच्छा बस ये जाती बस। मामला। अरे क्या हो गया तुम्हें? और तुम जा कहाँ रहे हो? पागल है ये तो। इमरजेंसी है, मुझे कुछ ठंडा पीना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना है मुझे। कहाँ है फ्रिज? ड्रिंक्स का फ्रिज कहाँ है? वो रहा सामने। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फौरन पीना चाहता हूँ, मुझे हिचकी आ रही है इसलिए अभी पीना पड़ेगी। हिचकी बंद हो गई। ये तो अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। सुना नहीं? जल्दी करो, शाबाश, जल्दी चलो, जल्दी करो। आवाज नहीं आई मेरी? सारे पैसे निकाल के दो मुझे। हेलो रिसेप्शन। क्या? देखिए सर्जिकल वार्ड है, मैं अभी आपको इमरजेंसी से कनेक्ट कर देती हूँ। क्या? अली नाम बताया आपने? जी वो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। ये तो बता दें गोली किसको लगी है, कौन जख्मी हुआ है, कुछ तो बताइए। हेलो,
क्या हुआ तुम्हें? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें एक दोस्त मिल गया। नाजली, नाजली बात सुनो। गोली से जख्मी हो गया है वो। कौन जख्मी हुआ है? तो क्या इमरजेंसी पता में चला नहीं है? अली भी वहीं पर था। क्या अली को कुछ हुआ है? अरे रुको तो 1 मिनट। 1 सेकंड, तुम बताओ कि क्या हुआ क्या है? किसी स्टोर पे गन पॉइंट पे डकैती हो रही थी। वहाँ 4 लोग मौजूद थे और उनमें से एक डॉक्टर था। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ है? कुछ बताओगी मुझे? मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे थे वो जख्मी है, उसे अभी यहाँ ला रहे हैं। चलो चिलिया, आ जाओ। कुलसुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आ जाओ, खा के बताओ। ये क्या है? तुम चीनी इस्तेमाल करती हो? मैं जश्न मना रही हूँ। आज मैंने और बीनेश ने साथ इंटरव्यू दिया है। मेरा मतलब कि हम दोनों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम एक मैगजीन का कवर होंगे। तुम जानते हो, मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। शायद इस लड़की को अकल आ गई है। मेरे ख्याल से तुम बीनिश को इतना जल्दी पसंद ना करो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे एक बात मालूम हुई है। आयसन के केस में गलती तो हुई है, या तो आदिल से या फिर नाजली से हुई है, और अगर ये गलती आदिल से हुई है तो उसे फौरन चीफ की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। बेचारे गरीब। हम समझ रहे थे कि अली उनको फंसाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद फंसा लिया। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। देखते हैं। चलो अली, फोन उठाओ बेटा। आप परेशान ना हो, अली ठीक होगा इंशाल्लाह। कितनी मर्तबा बताया उसे कि फोन हमेशा अपने पास रखा। तसल्ली रखे सर। मैंने कहा ना डॉक्टर, वो ठीक होगा। एक बार वो आ जाए, उसके गले में फोन लटका दूंगा। सर आप तसल्ली रखें। तुम मुझे बार बार तसल्ली रखने का मत कहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलो बेटा, चलो अपना फोन उठाओ बेटा। वो आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आराम से, आराम से। चलो शाबाश, जल्दी एहतियात के साथ, एहतियात के साथ। आहिस्ता आहिस्ता, संभाल के। ये वो तो नहीं है। हाँ, क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब 20 साल औरत है और गोली का जख्म है। खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप हौसला। ठीक है, ठीक है। आराम से, आराम से बेटा। डॉक्टर अली वफा, वो एक और कहाँ पर? एम्बुलेंस आ रही है। आपने क्या दिया इसे? 2000 सीसी एसिड बोलस। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगी ना? मैं इस पेशेंट को देख लेता हूँ। चलिए सुनीत, मेरे साथ आओ जल्दी। ब्लंट ट्रॉमा। अली! इसकी गर्दन पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 है और गिरती जा रही है। इसकी ट्रकिया चूर हो गई है। मैंने लेरेंजियल मास्क लगा दिया है, लेकिन अभी भी सांस न लेने का रिस्क। अली तुम ठीक हो? कंट्यूशन की वजह से ओरोफेरेंजियल एनाटॉमी को नुकसान पहुंचा है। हमें फौरन इसे सर्जरी के लिए ले जाना अली होगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसे फौरन सर्जरी के लिए ले जाओ। ठीक है, चलो अंदर लेकर जी, चले। चलो, ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 3 कहने पर उठाना है। 1 2 3। ठीक है, अच्छी चलो। अभी करती हूँ। शाबाश, जरा जल्दी। इसका ब्लड ग्रुप क्या? जल्दी बताओ मुझे। ब्लड ग्रुप क्या है इसका? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अच्छी फौरन ब्लड ग्रुप चेक करो, हमें फौरन ब्लड चाहिए होगा। एक्सरे करवाओ इसका, थोरैक्स का, फौरन। अच्छा प्रेशर जल्दी जल्दी दो इसे, जोर से दबाओ। चलो चलो जल्दी करो। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। हाँ, ले जाओ इसे। हाँ, उस तरफ ले चलो। जल्दी आराम से, जल्दी आराम से से। करो इसे। नाजली संभालो उसे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ इसे। 1 2 3 उठाओ।
ये यहाँ तुम जुनैद 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 तुम्हारी वजह से हुआ ये। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? ये सब काम नहीं था। हाँ छोड़ दो मुझे। मैं इसे यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? किस हटो किस्म पीछे। के आदमी हो? हाँ मैं तुम्हें से नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। इसकी वजह से उस आदमी ने गोली चलाई। इसकी वजह से उस आदमी ने आप गोली प्लीज चलाई। शोर मत करें, वो एक डॉक्टर हैं, संभाल लेंगे। हट जा सामने से। मुझे मत पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। ठीक है सर, आराम से आराम से। ठीक है ठीक है। ठीक है, बस चले, सब अपना अपना काम करें, चले आ जाए। जुनैद जल्दी आओ। जी। आ जाओ जल्दी। परेशान हो रही थी मैं। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मुझे मत देखो, पेशेंट को देखो। वहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो देख लेंगे। बताओ ये आखिर सब कुछ हुआ कैसे? ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? पीछे मुड़ो जरा। तुम ऐसा करोगी तो मुझे हिचकी आ जाएंगी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो आदमी तुम्हें क्यों कसूरवार ठहरा रहा है? तुम मुझसे थोड़ा दूर रह सकती हो? ठीक है, वो आदमी तुम्हें क्यों कसूरवार ठहरा रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डाकू ने कहा अपने हाथ ऊपर करो, फिर उसने कहा कि बटवा निकालो। ये मैं कैसे कर सकता था कि हाथ ऊपर और बटवा निकालूं? मतलब कि तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते? जाहिर है मैं नहीं कर सका, और इसी बात पर डाकू को गुस्सा आ गया। लेकिन उस लड़की पे गोली मैंने नहीं चलाई, गोली चलाने वाला डाकू था। तो फिर मैं कसूरवार कैसे हूँ? हाँ, ये तुम्हारा कसूर तो नहीं था, लेकिन मगर उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। हमलावर का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। चाहे मारपीट हो या ड्रग्स, हर किस्म का जुर्म कर चुका है। और इसकी मारपीट की वजह से इसकी बीवी पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रही थी। पिछले साल की बात है। दुकानदार ने बताया कि जब उसने डॉक्टर पे गन तानी तो डॉक्टर साहब ने उसकी बात नहीं मानी। उस वजह से डाकू ने हड़बड़ाहट में उस लड़की को गोली मार दी। दुकानदार के बयान के मुताबिक तो यही है। अच्छा ये बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इस वक्त? हमें दोनों हमलावर और उस लड़की के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कपड़े, नाखून और डॉक्टर का स्टेटमेंट। ठीक है, मैं आपको अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का नंबर दे देता हूँ, और जुनैद इन्हें जो भी चाहिए हो इन्हें दे देना। बहुत शुक्रिया आपका। आइए। अली, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? पुलिस तुमसे कुछ पूछना चाहती है इस बारे में, उसके बाद तुम घर जा सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ रुककर मदद करना चाहता हूँ। नहीं अली, तुम यहाँ नहीं रुकोगे। पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे ज्यादा तंग ना करो, समझ गए तुम? नहीं, लेकिन सारे लोग तो यही हैं, फिर मैं क्यों चला जाऊँ? ये सब यही है तो मैं भी यहीं रुकूंगा। तुम ऐसी जगह पर थे जहां बंदूक के साथ लूटमार हुई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होगे तुम। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारी बेबी सिटिंग नहीं कर सकता हूं, इसलिए जाओ। मुझे बेबी सिटर अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बेबी सिटर, उस लड़की की मदद करना चाहता हूं मैं। उसको गोली एक लो कैलिबर गन से लगी है। लो कैलिबर गोलियां अंदर जाकर बाउंस करती हैं, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जख्म हो सकते हैं जिस्म के अंदर। क्या करना पड़ेगा? चेस्ट और स्टमक का एक्सरे करना चाहिए हमें। अल्ट्रासाउंड को इंजर्ड एरिया पे फोकस करना चाहिए। क्या तुम ठीक तो हो ना इस सब के बाद? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे गोली थोड़ी लगी है, मैं तो सेहतमंद हूँ। ठीक है, कोट पहनो अभी के अभी। डॉक्टर अली वफा को जल्दी से तैयार करें। डॉक्टर इमरजेंसी है। गन पॉइंट पे रॉबरी का केस है। तो क्या मैं जाके उनको अरेस्ट करूं?
दोनों डाकू और नौजवान लड़की नीचे हैं। आदिल सर चाहते हैं आप आके उनको देखें। एक मिनट रुको जरा, किस आदमी को? अब हम क्या डाकुओं और लुटेरों की जान बचाएंगे? कुलसुम, हम डॉक्टर्स हैं और हमें किसी में फर्क नहीं करना चाहिए। चलो अब। डॉक्टर ये ले एक्सरे। पेल्विस में फ्रैक्चर है। गोली तो किसी भी जगह जाकर बाउंस हो गई होगी। चेक करते हैं कि गोली बाहर कहां से निकली। चलो पेशेंट को करवट दो जल्दी से। 1 2 3 आराम से। ठीक है। दूसरी और तीसरी रिब के बीच में हीमाटोमा है। अली, अल्ट्रासाउंड का क्या बना? जरा देखो जाकर। अब मैं संभालता हूँ क्योंकि ब्रेन में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सांस बहुत कमजोर है इसकी। 5 से 10 मिनट में ब्रेन डेथ भी हो सकती है। मुझे लगता है कोई और मसला भी है इसके दिमाग में। मशीन का रुख मेरी तरफ करो। ये लीजिए डॉक्टर। ठीक है नाज़ली। बाद में कोई और सेकेंडरी इंजरी है। मैं देखती हूँ डॉक्टर। नाज़ली, इस शख्स की हालत काफी संगीन है। स्टेटस बताओ। मुझे इसके सीने पे कोई भी जख्म नजर नहीं आ रहा। ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 है। ब्रोंकोस्कोप ट्रैकिया से नहीं गुजर पा रहा है। सेल्वी साहिबा, क्या ऑपरेशन रूम तैयार है? तैयार है सर। नंबर 3 तैयार है। इसके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। इमरजेंसी के अपने केसेस वहाँ चल रहे हैं और नंबर 2 को खाली होने में 15 मिनट लगेंगे। क्या मतलब? हम किसी एक मरीज को बचा पाएंगे? मुझे फौरन ब्लीडिंग रोकनी है। वहां पर क्या चल रहा है? डॉक्टर, आप उस लड़की को ले जाएं, हम इसे यहाँ देख लेंगे। नाज़ली, फरमान, एयरवे क्रश हो चुका है। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है। ठीक है, फिर आप ऑपरेशन थिएटर ले जाएं इसको। मैं यहाँ संभाल लूंगा फिर। डॉक्टर एक मिनट, वो इस वाकई के गवाह हैं। हम इसे कैसे लेके जा सकते हैं? बहुत हो गया नाज़ली, हम लोग ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं और तुम भी आ रही हो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। मगर हेलो फाइक साहब, कैसे हैं आप? हाँ, तो फिर बताइए, क्या आपने वो आर्टिकल लिख लिया? अच्छा ठीक है, लेकिन अली का या फिर फरमान साहब की सर्जरी वाला? ज़बरदस्त। मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती। क्या आप मुकम्मल करने के बाद मुझे ईमेल कर सकते हैं? क्योंकि मैं पब्लिश होने से पहले पढ़ना चाहती हूँ इसे। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़ली, क्या यह आदमी उस लड़की जितना जीने का मुस्तहिक नहीं है? क्या मतलब डॉक्टर? मैं पूछ रहा हूँ, क्या यह आदमी उतना जीने का मुस्तहिक नहीं है जितना वो लड़की है? क्योंकि तुमने कहा कि उस लड़की को पहले ऑपरेशन थिएटर ले जाना चाहिए। क्या अब तुम ये फैसला करोगी कि कौन ऑपरेशन थिएटर जाएगा और कौन नहीं? मेरा ये मकसद नहीं था डॉक्टर, मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी। एस्पिरेटर। ठीक है, मैं समझता हूँ। वो एक नौजवान लड़की है और ये आदमी एक ड्रग एडिक्ट और क्रिमिनल भी है। मगर हमारे लिए ये दोनों सिर्फ मरीज हैं और कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारी मेडिकल जजमेंट पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उस लड़की की ब्लीडिंग की वजह से जान जा सकती थी, इसलिए। और इस आदमी ने अपनी पहली सांस सिर्फ 30 सेकंड पहले ली है। इन दोनों की ही हालत नाजुक थी। अगर आज तुम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती तो मेरे ख्याल से ये आदमी मर चुका होता।
उम्मीद करती हूँ कि उस लड़की को कुछ ना हो, वरना आपको पछताना पड़ेगा। निकल जाओ। असिस्टेंट नहीं चाहिए आपको? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरे ऑपरेशन थिएटर से निकल जाओ। डॉक्टर, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर, इनका इक्विपमेंट ले लो और किसी और असिस्टेंट से कहो मेरे पास ऑपरेशन थिएटर आ जाए। तुम क्यों खड़ी हो अब तक? जल्दी करो जनीत। सीजर्स दो मुझे उठा के, जल्दी। सर, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं सेल्वी, बहुत शुक्रिया। अली आज अपने आप को संभाल नहीं सका, पता नहीं क्या हालत होगी उसकी। वो अली, मुझे तो वो ठीक लग रहा था। नहीं सेल्वी, उसकी आंखों के सामने किसी को गोली लगी। जिंदगी में पहली बार उसने बंदूक देखी और वो बंदूक उसके सर पर रखी गई थी। जी ये तो है। ऐसा उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। उसकी नजरों के सामने किसी को गोली लगी, वो बहुत बुरा महसूस कर रहा होगा। इस वक्त वो किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन यकीन है वो अंदर से बहुत डरा हुआ और परेशान होगा। मेरी बात सुने सर, सबसे पहले तो आप प्लीज तसल्ली रखिए। ठीक है। यानी अगर अली ठीक नहीं होता तो क्या वो सर्जरी के लिए जा सकता था? ठीक है, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो मेरे बहुत करीब है, उसने इस वक्त खुद को बंद करके रखा है। बस उम्मीद करता हूँ वो कोई गलती ना करे। स्प्लीन के अलावा और क्या है? गोली ने ट्रांसवर्स कोलन को डैमेज किया है, जो कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर पे है। ठीक है, फिर ये भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। क्लैंप, फोर्सेप्स। अच्छा, इसके दोस्त को ऐसा क्यों लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है अली? गोली ने डायफ्राम में होल किया है और फिर सीने के पीछे से निकल गई। अली, कुछ पूछा है मैंने तुमसे, सुना नहीं तुमने? ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई है, फौरन हाइलम को क्लैंप करो। हम नहीं कर सकते, इसको बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है। एब्डोमेन को कंप्रेस करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे अपने हाथ दो, जोर से दबाओ। यहाँ से हाथ नहीं हटाना, समझ गए? जी। डायसेक्टर। ये काम नहीं कर रहा, गड़बड़ हो गई है। मैं दोनों के साथ नहीं खींच सकता हूँ। न्यू प्लान, हमें पेशेंट का स्प्लीन निकालना होगा। चलिए तैयार हो जाओ। जैसे ही मैं स्प्लीन काटूंगा उसके बाद हमें उसकी वेन को स्टिच करना होगा, और ये काम मैं एक ही वक्त में नहीं कर सकता। अली, क्या तुम स्टिचिंग कर सकते हो? जी कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिर तैयार है। ठीक है। कट। हो गया। हाँ, ठीक है, स्प्लीन निकल चुकी है। अब हम इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं। एस्पिरेटर, चलो। उफ। हाँ कहो कुलसुम। फाइक ने आर्टिकल लिख दिया है। मैंने सोचा प्रिंटिंग पर जाने से पहले तुम्हें दिखा दूं। क्या लिखा है कुलसुम? अली के बारे में लिखा है क्या? मेरे ख्याल से तुम खुद ही देख लो। ठीक है, भेज दो।
तुमसे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई। कैसे हो तुम? खौफजदा तो नहीं? ठीक हूं मैं। यानी तुम्हें कोई मसला नहीं है। चलो अपने हाथ दिखाओ जरा। चलो दिखाओ अपने हाथ में, देखना चाहता हूं कहीं तुमने नाखून से अपनी खाल तो नहीं नोच ली। कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक है, तो आज शाम क्या हुआ था बताओ। जैसे आपने कहा, मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर नाज़ली को अपने साथ देखना शुरू किया। अरे बेटा, मैं इसका नहीं कह रहा हूं। मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में। एलिफ, 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 ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? एलिफ, एलिफ, मेरी जान, आंखें खोलो, आंखें खोलो। एलिफ, मेरी जान, जान, क्या किया तुमने? क्या किया? एलिफ, समझ गया मैं। अली, तुम यहां से सीधा घर जाओगे और घर जाकर आराम करोगे। डॉक्टर फरमान ने भी यही कहा था मुझसे। सब लोग मुझे घर भेजने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बेटा, तुम एक ट्रॉमा से गुजर कर आए हो, घर जाकर आराम करो। पर इसमें मेरा कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा, उस लड़की को बहुत सारे जख्म आए। डॉक्टर फरमान ने कहा है कि मैं फॉलोअप रखूं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं अभी। गुलन, इसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे फौरन। जी सर, ठीक है। ये एलिफ साहिबा को अली क्यों देख रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और चेक कर सकता है वो। तुम्हारे ख्याल में चेक करने से सब कुछ समझ आ जाता है? क्या साइकोलॉजिस्ट हो तुम या कोई पीर फकीर हो? सर मैं क्या तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त अली के दिमाग में क्या चल रहा है? फरमान जी, मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ उस वक्त मैं किसी और की परवाह नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस मरीज की परवाह करता हूँ जो मेरे सामने जख्मी या खून में पूरी तरह नहाया होता है। सर, अभी चंद मिनट पहले मैं तुम्हें बना रहा था कि तुम अली को मान जाओ और अब तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। क्योंकि अली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके अंदर इस किस्म के कोई भी जज्बात नहीं है, इसीलिए वो मेरे काम आ रहा है। सर, रिजल्ट्स? हाँ, मैं आ रहा हूं। खुश हैं अब? हाँ डॉक्टर, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। सही कहा था आपने, मैं कुछ जज्बाती हो गई थी। हमने ट्रैकिया रिपेयर कर दी है। अगर तुम ये जानना चाहती हो तो हमने उसको कुछ घंटों के लिए आराम दिया है ताकि उसको और कोई नुकसान ना पहुंचे। सुनकर खुशी हुई कि वो ठीक है। ठीक है, फिर तो आज रात आईसीयू में उस पर तुम नजर रखोगी। आज रात तो मेरी ड्यूटी नहीं है डॉक्टर। तो फिर आज रात तुम्हारी ड्यूटी है। डॉक्टर, आईसीयू में जो नर्स है वो नहीं देख सकती उसे? बिल्कुल देख सकती है, लेकिन आज तुम देखोगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो ट्रैकिया डैमेजेस काफी खतरनाक होते हैं। तो सजा दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं सजा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं आईसीयू की नर्सेस पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ इसलिए। मगर किस लिए? क्योंकि 2 दिन पहले जब वो ड्यूटी पर थी तो एक औरत मर गई थी।
और वो औरत तुम्हारी मरीज भी थी। मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि वो औरत मरी कैसे। तुम बताना चाहोगी कहीं ये गलती आदिल से तो नहीं हुई? किसी से भी गलती नहीं हुई। मैं रुकूंगी आईसीयू में। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है। आप अली के लिए परेशान है ना? वो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा होगा। आप अली को समगे साहिबा से क्यों नहीं मिलवा देते? समगे? वो साइकोलॉजिस्ट? हाँ, क्या अच्छा आइडिया दिया तुमने सलवी। क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस वाकये का क्या असर हुआ है उस पर। हो सकता है अभी वो ठीक से समझ ही ना पाया हो कि क्या हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो फिर मैं अभी करती हूँ सर। ठीक है। हेलो समगे साहिबा, मुझे एक अपॉइंटमेंट लेना था, अगर आप फ्री हो तो प्लीज़।